मुनीम जी, सब गाड़ी वालों को बता दूं? क्या बात करते हैं आप? 20 कांड बात आएगी, बात फैल जाएगी। लेकिन कुछ हो गया तो सब गाड़ी वालों की बड़ी मुसीबत। घबराने की कोई बात नहीं, मैं तो साथ हूँ, रातों रात पार हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। रोक लो गाड़ी। हुकुम से घेर ले इन सबको। पकड़ा इस पार कर। क्यों मुनीम जी? दरोगा साहब, दरोगा साहब, नीचे उतार, नीचे उतार, उतार नीचे। दरोगा साहब, दरोगा साहब, उतार नीचे, दरोगा साहब, दरोगा साहब, उतार नीचे। अरे मैंने तो पहले ही कहा था ये 20 आवेगा। कौन फिस कर रहा है? बदमाश कहीं का। फिर ब्लैक मार्केट चालू कर दिया। इस बार तुझे 10 साल की हवा खिलाऊंगा। इन साले गाड़ी वाले को 2-2 साल। माफ कर दीजिए, मेरा कोई भी नहीं है, आप सहारा है सब कुछ है। अब मैं आपके पाँव छूता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। भाई बाप आप पैसे ले लीजिए, आप सारा माल रख लीजिए। एक बार छोड़ दीजिए, एक बार फिर नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। बदमाश कहीं का।
माई बाप छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मुझे 3,000 फिर पैमाने कर फिर रिश्वत देता है। मेरे भाई बाप, बच्चा हूँ, नौकर हूँ, दास हूँ, रैयत हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मजदूर फिर नहीं करूंगा, मैं फिर नहीं करूंगा बाप। पकड़े इन सबको, जाने न पाए, चलाओ गोली। कभी नहीं करूंगा। क्या किया है तूने? अरे तू बोलता क्यों नहीं? तेरी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं है भाऊजी। गाड़ी नहीं है? क्या हुई तेरी गाड़ी? कान पकड़। अरे कुछ बोलेगा भी या कान ही पकड़े रहेगा? कसम खाता हूँ भाऊजी, फिर कभी चोर बाजारी का माल नहीं ला दूंगा। चोर बाजारी का माल? हाँ भाऊजी, चोर बाजारी का माल लाद कर जा रहा था, पुलिस ने गाड़ी धर ली। किसी तरह बैलों को बचाकर भाग निकला, नहीं तो 2-3 बरस जेल की चक्की। दुहाई काली मैया की, खबरदार जो फिर कभी तूने ऐसा किया तो। राम। जान के नहीं किया, जान कर नहीं हो गया भाई, गलती हो गया, किसी का जान ले लो भाई, कसम खाता है, अब कभी पास नहीं ला देगा, अरे पास नहीं ला देगा, बस माफ कर, अब कभी गलती नहीं होगा सर, माफी
माफ कर दो, कभी गलती नहीं कर। अरे मैं नहीं देखती, कहाँ चले जा रहे? अच्छा हुआ तू आ गया। कल सुबह ही नंदगांव से बांस लाने, जल्दी निकल जाना। मैं बांस नहीं लाऊंगा, मेरा हिसाब कर दीजिए। अरे कुछ पैसे चाहिए तो थोड़े चल लेगा, बाकी कल ले लेना। नहीं मुनीम जी, मैंने कसम खाई है, ना मैं बांस छूंगा ना चोरी चमारी का माल। अजीब आदमी है, भला इतनी रात गए मैं आदमी कहाँ से ढूंढूं? जा जा, कल भर ले आना। मेरा हिसाब कर दीजिए मुनीम जी। अच्छा तो फिर गाड़ी रख जा, और मुझे भी कसम खानी पड़ेगी कि हीरामन जैसे को गाड़ी नहीं दूंगा। मत जा जा। एक बार फिर गिन लो। गिल्ली गिल्ली, जा जा जा। डाकघर हरिपुर, जिला पुरेनिया। जिला पुरेनिया। जिला पुरेनिया नहीं, पूर्णिया। ये ले। बाप रे, महाजन की टप्पर गाड़ी आ रही है। चलो चौधरी, तुम भी अंदर चलो। चलो चलो। मैं घर में नहीं हूँ। शांता के बाबूजी घर में नहीं है। घर में नहीं है तो फिर कहाँ गए हैं? पाल आगे भाजी। जू जू जी। अरे नई टप्पर गाड़ी किसकी है? तुम्हारी? तुम्हारी माने? हाँ? अरे मत करिए, नई गुड़िया लेके आओ। चले लो अंदर। हाँ। लेकिन ये गाड़ी है किसकी? तुम्हें पसंद नहीं क्या? नई टप्पर गाड़ी भला किसे पसंद नहीं होगी? तूने खरीदी है क्या? हाँ भाजी। कहाँ से आई ये नई टप्पर गाड़ी? अरे भैया, अब नई गाड़ी का किस्सा सुनने बैठे हैं तो सचमुच महाजन आ जाएगा। चलो चले। हीरामन, सच सच बताना, नई टप्पर गाड़ी खरीदने के लिए तूने इतना रुपया कहाँ से जुगाड़ किया? देवी मैया का प्रताप भाजी। झूठ मत बोल, फिर तूने चोर बाजारी का। चोर बाजारी का नहीं, बाग बाग। बाग? तो क्या बाग से कुश्ती लड़कर आया है? बस यही समझ लो, इतना बड़ा बाग था। नहीं समझी ना? अरे भाऊजी, एक सर्कस कंपनी की बाग गाड़ी खींचना था। इस काम को कोई नहीं लेता था। सब गाड़ीवान फेल, तो हमने कहा हमारा बैल खींचेगा। पूरा 150 रुपया मिला तो टप्पर गाड़ी खरीदी। अब बोलो। अरे वो सूरमा, जा जल्दी नहा के आ। बात आ रही है। जा उठ। अजीब मुसीबत है, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आता। लेकिन आप आराम से बैठी रहिए। अरे भाई, ये गाड़ी किसकी है? ए गाड़ीवान, ये तुम्हारी गाड़ी है? क्यों? गढ़ बनेली के मेले जाना। गढ़ बनेली? अरे वो तो 20 कोस दूर है। 30 रुपया लेंगे। हाँ हाँ भाई, दे देंगे। ये 5 रुपए तो तुम बयाने के लो, और बाकी मेला पे पहुंचने पे दे दूंगा। मैं रेलगाड़ी से जा रहा हूँ। सुनो, हाँ, कोई चोरी चपाटी का माल है क्या? अरे नहीं भाई। और बांस? हमको 100 रुपया भी देंगे आपको, हम बांस का लद्दी नहीं लेगा। अरे अंधा हो गया है क्या? बांस गठरी में बांध के ले जाते हैं। सवारी है सवारी, जनाना। हाँ, ज्यादा।
अरे रास्ता छोड़ के तमाशा देखो भाई। अरे भाई तुम भी देखो बिन पैसे का खेल है। अरे छप्पर से उतरता क्यों नहीं? देखता नहीं कि रास्ता बंद हो गया। अरे छप्पर पर से गाड़ी चलाओगे क्या? बड़ा आया लेक्चर देने वाला। मेरी मर्जी, मैं नहीं उतरूंगा। नहीं मानोगे। अरे अब तो रास्ता छोड़ दो भैया। क्या रास्ता छोड़ दो भैया, हटा हटा। रक्षा करो भोलेनाथ, रक्षा करो। कोसों तक फैला हुआ सुनसान मैदान, फिर रात का सफर, जाने कौन सवारी है। गाड़ी में रह रह के खुशबू आती है, पीठ में गुदगुदी भी होती है। सिर्फ पांव देखा था, सो भी जाने सीधा था या उल्टा था, कहीं जिन परहेज ना हो। ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा भोलेनाथ, इस दफा रक्षा कर लो, बचा लो मेरे भोलेनाथ, बचा लो। पूरी माँ भाई, ये तो परी है। परी? कहाँ है परी? जी अरे क्या समझ रखा है? गोरे की लड़की है क्या? तुम एक मारो मत। बैल को मारते हैं तो आपको बुरा लगता है? धीरे धीरे चलने दो ना, जल्दी क्या है? भैया तुम्हारा नाम क्या है? जी मैं, तुम्हारा नाम क्या है भैया? मेरा नाम हीरामन है जी, हीरामन। ओह, तब तो मैं भैया नहीं मीता कहूंगी। जी मेरा नाम भी हीरा है ना, जब एक ही नाम होता है तो मीता कहते हैं। औरत और मर्द के नाम में बहुत फर्क होता है। कहाँ है फर्क? मैं भी हीरा, तुम भी हीरा।
बाप बेटा, कान चुनिया के गप सुनने से 30 कोस मंडेल कटेगी क्या? इस पाए नोटे के पेट से तानी पड़ी है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी बड़ा भाई खेती करता है, बहू जी है, शांता है और कजरी। और बाल बच्चे? शांता है ना, और कजरी के 2 बच्चे। दोनों लड़के हैं? कौन लड़के? तुम्हारे। कजरी तुम्हारी बहू है ना? क्यों? क्या हुआ? अरे कजरी गाय है, गाय, और उसके 2 बछड़े हैं। तो अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? हुई थी, लेकिन गौने से पहले ही दुल्हन चल बसी। कितना अरसा हुआ? बहुत 15-20 बरस हो गया। अच्छा, फिर शादी नहीं की? कहाँ हुई फिर शादी? बहू जी की जिद, कुंवारी लड़की से ही शादी कराएगी। ठीक ही तो है। अजी क्या ठीक है? कुंवारी नहीं समझी, 7-8 बरस की लड़की। हाय राम, जेलना होगा। शारदा कानून जो है। हाँ, कौन मानता है सरदा कानून? फिर भाभी राय क्यों नहीं बदल देती? बहू जी सब करके बैठी हैं सो बैठी, हमने भी तय कर लिया शादी नहीं करेंगे। तो क्यों? अरे कौन बलाए मोल लेने जाए, और फिर शादी करके गाड़ी वानी क्या करेगा कोई? दुनिया में सब छूट जाए, हम गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकते। हाँ? बीड़ी पिए, गन तो नहीं लगेगी? नहीं नहीं, पियो। अच्छा बताइए, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर। हाँ? क्यों, क्या बात है? बारे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। हाँ, नागपुर भी है। क्या रे जमाना, क्या क्या नाम बनाए, कानपुर, नागपुर। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? सारी दुनिया। जी? सारी दुनिया। ये बात और है, जिसकी सारी दुनिया होती है, उसका कोई नहीं होता। प्यारे गुलफान, अभी मत जाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। अच्छा, नहीं मानोगे? जब किस्मत में जुदाई लिखी है, तो तुम्हें भी क्यों इल्जाम दूं? अलविदा। कहीं तुमने पर्दा क्यों गिरा दिया मीता? आप यहाँ के लोगों को नहीं जानती, और देखी लगे घूरने, देहाती फुच्च कहीं के। मेले का क्या हाल है भाई? अरे हमको क्या मालूम मेले का, हम तो बिदाजी ले जा रहे हैं। कौन गा? छत्तापुर पचीरा। छत्तापुर पचीरा कहाँ है? अरे होगा, तुमसे क्या मतलब? बेदागी क्या होता है मीता? जी, बेदागी का मतलब ससुराल जाने वाली लड़की। अच्छा, तो मैं ससुराल जा रही हूँ। मगर एक बात पूछें जी? हाँ? मेला में आप कहाँ जा रही हैं? काम करने जा रही हूँ। काम करने? मेले में क्या काम कीजिएगा? नौटंकी जानते हो? मैं उसमें काम करती हूँ। जी जानते तो हैं, नौटंकी माने खेला, पर देखा नहीं। क्यों? गांव के बड़े बूढ़े सब मना करते हैं, और फिर बाबूजी को भी पसंद नहीं। तो क्या खराब हो जाओगे? अच्छा एक बात बताइए, वो आदमी कौन है जो आपको मेरी गाड़ी में बिठा दे? बिरजू, वे रेल से आ जाएगा। अच्छा, तो आप क्यों नहीं रेल से गए? अगर मैं रेल से जाती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? बात असल में ये है, मैं एक नौटंकी कंपनी छोड़कर चोरी से मेले की नौटंकी में जा रही हूँ। यारा अब तो
तन को न माने पलमवा बुला दे मेरे कोए, हाय राम बलमवा बुला दे मेरे कोए। कैसा गीत है? ऐसे तो कभी नहीं सुना। सुनिएगा कहाँ से, ये छोकरा नाच का गीत है। पहले छोकरा नाच वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे, अब तो भोंपू पे भेपू भेपू करके जाने कौन गीत गाते हैं लोग। क्या देख रहे हो? जी आपका मुंह बिल्कुल बिल्कुल क्या? बोलो ना। आपका मुंह बिल्कुल छोकरा नाच के मनुआ नटुआ जैसे दिखता है। हाय राम, मैं क्या छोकरा जैसे दिखती हूँ? जी नहीं, वो छोकरे ही लड़की नुमा हुआ करते थे। हाँ वो देखिए, टिकचिया आ गया। अरे सब्र करो, सबको भूख प्यास लगी है। यही है कजरी नदी। मैं नहा लेती हूँ। हाँ पर यहाँ नहीं। क्यों? ये महुआ घटवारन का घाट है, यहाँ कुंवारी लड़कियां नहीं नहाती। कुंवारी? ये महुआ घटवारिन कौन है? इसी गांव की लड़की थी, यहाँ नहाती थी, देखने में बिल्कुल परी जैसी। पुरानी कथा है, एक दिन एक सौदागर नाव लेकर इसी घाट पर आया और महुआ को जबरदस्ती लेकर भाग गया। उस दिन से यहाँ कुंवारी लड़कियां नहीं नहाती। अच्छा तो मैं वहां नहाऊं? हाँ वहाँ ठीक है, वहाँ कोई दोष नहीं। देखा, कुंवारी भी है। अब जाके जी जुड़ाया है। आप गाड़ी की निगरानी करिए, मैं अभी आता हूँ। नींद आ गई।
आइए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। इतनी चीजें कहाँ से लेकर आए? इस गांव का दही बहुत मशहूर है। अब तुम बिछाओ पत्ते। मैं? नहीं नहीं, पहले आप पा लीजिए। पहले पीछे क्या, बिछाओ ना। आप खाइए ना, मैं बाद में खा लूंगा। लीजिए लीजिए। तुम नहीं खाओगे तो समेट के रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। लीजिए। खाओ ना। सचमुच यहाँ का दही बहुत अच्छा है। खाओ। जी। कहाँ जा रहे हो भाई? बेला? नहीं, कुड़मा गांव जा रहे हैं, डॉक्टरनी साहब को लेकर। कहाँ की डॉक्टरनी है? अरे सिद्धपुर का अस्पताल है ना, वहीं की। मरीज देखने जा रही हैं। यहाँ देखती हूँ हर कोई गीत गाता रहता है। गीत नहीं गाएगा तो करेगा क्या? कहते हैं फटे कलेजा गाओ गीत, दुख सहने का ये ही रीत। तुम्हारे यहाँ की भाषा में गीत और भी मीठा लगता है सुनती ही रहूं। ये महुआ घटवारन का गीत है। वो कजरी नदी का घाट था ना, बस उसी का। अच्छा, तुम्हें आता है ये गीत? सुनाओ ना मीठा। इस गांव का गीत सुनने का बड़ा शौक है आप। तब तो लीक छोड़ना पड़ेगा। चालू रास्ते पे कोई कैसे गा सकता है? ठीक है, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे। हाँ, आओ गाड़ी में। छोड़कर लेनी किधर? अरे कहाँ है बेटी? वो सड़क के ननकपुर जाएगी। इस मुल्क के लोगों में बस यही बात बहुत बुरा है। राह चलते 100 जिरा करेंगे। कहाँ जा रहे हो? कौन गांव है? कहाँ से आए हो? गाड़ी में कौन बैठा है? अरे तुमको जहाँ जाना है जाओ, देहाती भुज करेंगे। घबराइए मत, ये रास्ता भी मेला पहुंचा देगा। राघाट के सब लोग अच्छे हैं। राघाट के लोग कैसे भी हो, तुम जो मेरे साथ हो। अब सुनाओ गीत।
उस्ताद हो मीता। क्या कहती हैं आप? मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला। आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको? क्यों नहीं सिखाया ये गीत? तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा। क्यों? इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में। देखो देखो मीता, मेले की आतिशबाजी है। मेला आ गया क्या? जी। इतनी जल्दी मालूम ही नहीं पड़ा। जल्दी कहाँ, पूरे 30 घंटे लगे हैं। 30 घंटे गुजर गए? जी। कुछ नहीं। मैं आपके लिए चाह ले आता हूँ। क्या? चाह। अच्छा अच्छा, चाय। जी। इतनी रात गए चाय कौन पिएगा? मुझे मालूम है, कंपनी के लोग हरदम चाह पीते रहते हैं। चाह है कि जान? चाहिए लोटा दी। लो। अरे वह काल कैसे ना, खोलो पैसा तो देखो तमाशा। जगह तमाशा देखा के हो, जिंदगी के मजा लूटा चाहे शहर जाए गाँव में की देखत बच्चा परार कथी। अच्छा। हाँ यो वहाँ के की कहूँ हम शहरक रंग दाल हुक्का गट्टा जाके खराब दे छोरी सब सड़क पर दस साइकिल के रेस के ने टिरिंग टिरिंग घंटी बजे जखने हमर समहर निकल जाइए तो देख के देखे वाला के घाम छूट जाइए। हाँ। तकरा बाद सिनेमा एक मजा बुझे सिनेमा के। अरे सबसे कम पाई दिया, सबसे आगे में जाकर बैसू, मन है तो हाथ बढ़ा कर पर्दो छू लिया। अरे यहाँ कटकर छोड़ी कर फोटो, आ हा पिस्तौल वाली तमंचा जान माने घोड़ा पर हाथ पड़ल कि टोटा फैट भेल, यहाँ बुलेट मार सब हीरोइन है ओ हारमोनियम ने हिरानी की कहलिए जी। हिरानी नहीं हीरोइन, हीरोइन कह फीलिंग स्टार के। अच्छा फीलिंग स्टार। हाँ यो बुलेट मार। अरे क्या फीलिंग स्टार बुलेट मार लगा रखी है, कल देखना मेले मारे हीरा भाई। हाँ भाई क्या चाहिए? हाँ, चाह देना। कितना? 1 लोटा। 1 लोटा? 3 आने का 2 आने का? अरे 3 आने का नहीं, 4 आने का। 4 आने का। हाँ। एक तो चुक्कड़ भी देना। ये लो।
पीजिए, गरम है, संभालिएगा। लो। जी हम चाय नहीं पीते। क्यों? कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। किसने कहा तुमसे? जी मैं जानता हूँ, एक बार पी थी। फिर? बड़ी गरम तासीर है। गरम तासीर मेरे लिए नहीं है। लो। अच्छा लाइए, आप कहते हैं तो चाय पी लेता हूँ। अच्छा मीता, रात बहुत हुई है क्या? जी ये कोई 10 बजा होगा। 10 बज गए? जी। फिर आज रात तुम्हारी गाड़ी में ही रहूंगी, कल सुबह कंपनी जाऊंगी। जैसी आपकी इच्छा। मैं सोने का इंतजाम कर देता हूँ। अभी कुछ दिन मेले में रहोगे ना? जी कुछ ठीक नहीं, सवारी मिले तो चला भी जाऊं। इतना पैसा कमा कर क्या करोगे? 2-4 दिन मेले में रहकर नौटंकी देखना। जी मैं नौटंकी थिएटर नहीं देखता। कहा ना आपसे भौजी गुस्सा करती। चुपचाप देख लेना, भाभी को पता भी नहीं लगेगा। आप आराम कीजिए, मैं अभी आता। अरे कैसे खबर बा? अच्छी है। गाड़ी कहाँ है रामन भाई? वो रही ना, नई टप्पर खरीदी है कहा? हाँ खरीदी। चलो ना तुम्हारी नई टप्पर गाड़ी देखें। कितने में ली है? पूरे 150 में। वो सर्कस वाले 150? हाँ वही वही कह रहा था ना मैं तुम लोगों से। क्या लदनी लाए गाड़ी में? लदनी नहीं, सवारी है सवारी। अरे पर्दा तो ऐसा लगा है कि जैसे नई नवेली जुड़वा लेकर मेला देखने आए हो। रमन भाई बोलो, इधर आओ। अरे वाह, इधर को आओ, तू कहा उधर घूर घूर के क्या देख रहा है? हा? लेकिन पर्दे के अंदर है कौन? क्यों? अरे बता तो सही कौन है? कंपनी की बाई है, नौटंकी कंपनी है। कंपनी लौटंकी? ए मालिक, अबे चुप रह। चल भाग के खा ला। होटल में खाना नहीं मिलेगा, कहिए तो हलवाई से पक्की ले आए। मैं अब खाना नहीं खाऊंगी, जरा इधर आओ। ये तुम खाओ। ये नहीं होगा। हम लोग के होते हुए हीरामन बाजार में क्यों खाने लगा? नमस्ते जी, 4 आदमियों के भात में 2 आदमी और मजे में खा सकते हैं। हाँ, आप आराम कीजिए, हम लोग जाते हैं। हाँ, चलो। आओ जरा पान खाया जाए। 4 पान लगाओ। रमन भाई लो। नहीं, बीड़ी खींचूंगा। कमाल है हीरामन भाई, उस दिन कंपनी का बाग, अब कंपनी की औरत। तुम तो एकदम कंपनी बाज हो गए। ए मालिक, अरे तू कहाँ घुस रहा है बड़े लोगों के मामले में? चल भाग यहाँ से। देख लाल मोहर, तुम भी बेसी भचर भचर मत करो। हाँ, हम लोगों के देश मुल्क का जनाना नहीं है जो लटपट बात सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की है, इस पर कंपनी। लेकिन हीरामन भाई, हमने तो सुना है कि कंपनी में बेश्या रहती है। अरे हट, अरे तू कैसा आदमी है दुनिया? दिमाग तो सही सलामत है तेरा? ची 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 ची, अक्कल नहीं खेवा। कहा हीरामन भाई? लेकिन हमने सुना है। सुना ना है, देखा तो नहीं? अरे नहीं भाई, अरे नहीं देखा। झूठ क्यों बोलो? तो लटपट बात क्यों करते हो? जो बात नहीं जानते मत क्या करो। लेकिन हीरामन भाई, जनाना जात गाड़ी में अकेली रहेगी, कुछ दरकार हो तो? हाँ हीरामन, पलटा ठीक कहता है। मैं जाता हूँ। नहीं लाल मोहर, हीरामन भाई हम जाएं? अरे नहीं रे। ए हीरामन मालिक, हमका हुक्म करो। फिर बीच में आ गए। पलटदा इधर। तुम भगत आदमी, तुम जाओ गाड़ी के पास। सुनो, वहां जाके प्रवचन मत करने लगना। छी 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 छी, जय सिया राम। अरे पान क्या हुआ? ये लो ना।
हमें पलटदास हीरामन भाई ने भेजा है। कुछ सेवा? सेवा? नहीं नहीं। तो फिर मैं बैठता। हीरामन ने कहा था शायद कुछ दरकार पड़ जाए। ठीक है, बैठो। जय सिया राम। क्या बात है? ये क्या कर रहे तुम? क्या चाहिए तुम्हें? जी माताराम। हाँ हाँ, बोलो। चरण सेवा। क्या? जी मैं सेवक, आप सियासुख कुमारी, आपके चरणों की सेवा। अरे भाग यहाँ से, भाग। पागल कहीं का। अरे हीरामन भाई, कुछ भी कहो, हो तुम कर्मसान। अरे क्या बताएं, एक बार तो मैं घबरा ही गया। अरे सोचा जिन है, परी है, रात का सफर है। अब तुम ही बताओ। अरे एक बेटा, क्या हुआ? अरे बोलना क्या हुआ? उधर सब खैरियत है कि नहीं? सब खैरियत है। हमें काम मिल गया है, टीसी लाकर व्यापारी ले जाना है। अरे कंपनी को अकेला छोड़कर तू? अरे कंपनी बड़े मजे में है। अच्छा अच्छा, हम चले। जय सिया राम जी की। अरे उसे क्या हो गया? पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। चोर है चोर, अपने को भगत बनता है। ये हीरामन मालिक, कंपनी आपको बुला रही है और एक आदमी। कौन आदमी? सो तो नहीं मालूम, पर कुछ घुसुर फुसुर बतिया रहा था। चलो देखे। हाँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैनेजर से बात पक्की कर ली है, कल से खेला शुरू हो जाएगा। आओ हीरामन, ये लो भाड़े की 30 और ये दक्षिणा पूरे 50। ये क्या कर रही हैं आप? 5 रुपए तो पेशगी दे चुके हैं, 25 रुपए दीजिए। लो मीता, लो ना मीता, लो ना। अरे राम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो ना। इसमें कल कंपनी में आकर मिलना, पास बनवा दूंगी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देखेगा कोई गाड़ी वाला मेले में? तुम चुप क्यों हो हीरामन? अपने रुपए तो लो, लो ना। अरे कोई सामान पहुंचाने वाला मिलेगा? हाँ हाँ जरूर। ओला सनवा। मैं जाऊं? कंपनी में क्या गुलबदन देखिए। आप लोगों को तो मालूम ही होगा, इंद्र सभा की लाल परी, लाखों की आंखों का नूर, मशहूर एक्ट्रेस हीराबाई हमारी कंपनी में आ गई है।
देखा क्या जय जयकार हो रहा है हीरा भाई का। छापा फार्म भी है। क्यों, क्या ख्याल है हीरामन? चलो नौटंकी देखने का बंदोबस्त करें। मुकट में ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। हाँ, पर गांव में बात पहुंच गई तो एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुनेगा? देसी मुर्गी बिलायती चाल। मुकट में नौटंकी देखने से भी मौजी बात सुनाई दी। सुनाएगी क्यों नहीं, लेकिन गांव में बात पहुंचे क्यों? हम तो कसम खाने को तैयार। हाँ, तो सबको गंगा कसम उठानी पड़ेगी। हाँ। गांव में उड़ती चिड़िया को भी खबर नहीं मिले। हाँ, अरे कंपनी कहेगी, ये सोचने की बात है। हाँ? क्यों? अरे कंधा सूंघ तो। क्यों, क्या हुआ कंधे को? अरे सूंघ तो। तनिक हाथ रखा था सिर्फ, समझे? धन्नो, बड़े किस्मत वाले हो यार। फिर तो नौटंकी देखने चले हैं। क्यों लाल मोहन? अरे जरूर। कल कह गई थी ना, कंपनी कह गई थी, तो चलो पास कटवा लें। चले है तो यार। हाँ, लालमोहन, हाँ लिखा क्या है? अरे भैया नाम लिखा होएगा। चलो ना, चलो इससे पूछे। हाँ, इससे? हाँ, तू पूछ, तुझे तो बाबू बोली आती है ना। हाँ? ओ बाबू साहब, क्या है? जी हाँ, बुलबुल क्या? नहीं जी, गुलगुल नहीं, बुलबुल। बहादुर, बाबू, ये लोग कौन है? तुम लोग कौन हो? जी साहब, देखिए हीरा देवी को, मेरा नाम हीरामन है जी। हीरा, चलो चलो। यहाँ आओ हीरामन। बहादुर, इन्हें पहचान लो, ये है मेरा हीरामन। जब भी आए आने देना। जी। आओ मीता, आओ ना, अंदर आओ। बैठो। ये आपका घर है? घर नहीं, तंबू है मीता। बैठो। तुम्हारे साथ सफर के 2 दिन कैसे कट गए पता भी नहीं चला। इस नौटंकी देखने आओगे ना? जरूर आएंगे। रोज रात को आना। हाँ, लेकिन वो मेरे साथी, उनको भी ले आना। कितने आदमी हैं? हम सब हैं 5 जन। अच्छा, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। सरवन जी, चलिए ना, जरा पान खा। मैंने सबने बुलाया तो क्या होगा? देखा नहीं आपने, हम हीरा भाई के आदमी लोग। हाँ, चलिए जहाँ प्राणी पान खिलाएंगे आपको। ये लो, 5 पास। 8वें दर्जे का है, आना जरूर। 8वें दर्जा? अच्छा मीता, मैं चली, मुझे रिहर्सल में जाना है। हाँ? रिहर्सल में जाना है। क्या हुआ हीरामन? लालमोहन, ये रिसाल क्या होता है? रिसाल? ओ दरबान जी, ये रिसाल क्या होता है? रिसाल माने प्रैक्टिस। प्रैक्टिस? प्रैक्टिस का मतलब नहीं समझा? प्रैक्टिस का मतलब है नाच गाना सीखता है। अच्छा दरबान जी, फिर मिलेंगे। क्यों हीरामन भाई? अरे पास मिला है, देखो। एक नहीं 5। देखो सब 8वां दर्जा। जरा दिखाओ ना। सबका ख्याल रखती क्यों धन्नी? धन्नो। अरे कंपनी की औरत की बात ही निराली। हाँ, होना ही चाहिए। लेकिन ये 5 पास लेकर हुआ क्या? पलटदार तो पलट कराया। अरे जाने दो आप आगे को, उसकी तकदीर में खेला था ही नहीं। लेकिन सुनो, सबको कसम याद है ना? हाँ, गाँव में उड़ती चिड़िया को भी खबर ना हो। कौन साला बोलेगा? पलटे ने बदमाशी की तो उसकी खैर नहीं। हाँ, तब ठीक है। धन्य, ये सब हीरा भाई ने दिया है ना? अरे खुद दिया है। नगाड़ा बजा हीरामन भाई? अरे नगाड़ा तो 1 घंटे से बज रहा है लालमोहर। तुमको क्या फिक्र है? हमारे पास तो पास है, मजे में जाएंगे। हाँ, पर यहाँ कौन रहेगा? यहाँ कौन रहेगा? हाँ, ये लखनवा जो है।
हे मालिक, हमको नहीं ले जाएंगे क्या? सारा दिन लानिया पार्टी के पीछे घूम के भी तेरा पेट नहीं भरा, काम चोर कहीं का। हे मालिक, हाथ जोड़ता हूँ, बस एक को झलक। अरे एक को झलक नहीं लसनवा, तू चाहे तो घंटा भर वहाँ बैठ के देखो, हम तुम्हारी जगह यहाँ बातचीत पे आ जाएंगे। बस 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 मालिक, बस। हीरामन, ओ हीरामन भाई। आप पलटदार कहाँ की लदनी लेके आए? अरे कसूरबार हूँ, जो सजा दो मंजूर है, लेकिन सच बात ये है कि सियासु कुमारी। एक पलटा, गांव घर का जनाना मत समझना, तेरे लिए भी पास दिया है। हाँ हाँ, ये देख 5 ठन्नियाँ, नहीं तो भीड़ देखी वह टिकट घर के पास, हड्डी पसली एक हो जाती। लेकिन पलटा याद रखना, अगर गांव में किसी को पता चला तो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ चलो चलो। देखा क्या भीड़ है टिकट घर पर। पास है ना, पास। ये तो पास है। हाँ, कहाँ से मार लाए हैं? अरे कहाँ से उड़ा कर लाए ये पास? जी ये अपनी कंपनी से जाके पूछो, 4 नहीं 1 तो और भी है, ये देखो। अरे तो ठीक है, लेकिन लाए कहाँ से? अरे वाह, ऐसे पलटा जू, क्या हुआ क्या हुआ? ये हैं? सवेरे पहचान करवाई भूल गए क्या? अरे अभी आ रहा, अभी आ रहा। क्या बात, ये अंदर नहीं जाने दे रहा? पास तो है ना। अरे ये कहाँ दिखाया, तब भी नहीं मानता। अरे पास है तो क्यों रोकता है? हीरा भाई का आदमी, जाने दो। हाँ अच्छा, हीरा भाई का आदमी। चलो जाओ जाओ जाओ। आओ। पास है तो क्या छत पे बैठोगे? बड़े आए पास। हीरामन भाई, जरा पर्दा तो देखो, रामपन गमन की छापी है, पूरे श्री राम, और बीच में सियासु कुमारी, और पीछे लखन लल्ला, और वो रहे हनुमान जी, और इधर गरुड़ महाराज भी है। ये छापी सभी खड़ी है या चल रही है? अरे खेला तो पर्दे के अंदर है, अभी तो सिर्फ जमीन का दे रहा है, लोग जमाने के लिए। ये भाई जरा ठीक से बैठ। आप सिंधिया गांव के हैं ना? हाँ। मोदी खाना? हाँ। शिवरतन बाबू? हाँ, धन्यवाद। हमको सब कोई पहचानता है। ए भाई जी तुम गाड़ी बन, गाड़ी बन हो ना? मैकटे कोई बात नहीं, कैसी है? हम विलायती कारोबार में बिल्कुल नहीं है। आइए थोड़ा सा प्रिंसिंग लाइए, आप उस सोफे पे बैठिए। सब दर्जों से अच्छा 98वां दर्जा, सबसे पीछे और सबसे ऊंचे। ये कुर्सी बेंच वाली है ना, इस सर्दी में अभी गुज गुज करके उठेंगे चाय पीने। वो फूल माला वाले को देखते हो ना, वो रामनगर के छोटे तरफ के जिम्मेदार हैं, विक्रम सिंह। ये भाई मिश्र, लगता है खेला शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले ले। हाँ सो जाओ, खेला सपने में देख लेना। जबरदस्त। खेला शुरू होने पर नहीं, जब ही रियासत उतरेगी ना, तब हमको जगा देना। सो जाओ। इस आदमी से ज्यादा बतियाने की जरूरत नहीं, लटपट क्या मालूम होता है। सुना नहीं अभी क्या कहा था उसने? शराबी कबाबी मालूम होता है। सीटी बजा। मीठा
क्या कमाल नाचती है, कमाल। वाह वाह, क्या गला पाया है। सुना है पान बीड़ी जर्दा कुछ भी नहीं लेती। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी नेम वाली लड़की है। लेकिन दांत में मिस्सी का है। पाउडर से दांत हो लेती हो कि वही चाय करनी है। क्या बचर बचर कर रहे हो? बचाने की भी तमीज नहीं है। कंपनी की बाइक को रंडी बोलते हो? हाँ बोलता हूँ, 100 बार बोलूंगा। तुम कौन हो? तेरी जबान खींच लूंगा। जा रंडी के बाद। आप मारना है तो मारिए, जरूर मारिए, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन पहले ये देख लीजिए, ये देखिए साहब, ये पास है, ये पास है साहब, टिकट नहीं पास। बदमाश गुंडे, चल। दरोगा हजूर, हम गुंडा नहीं है, ये पास हमको कंपनी में दिया है। और फिर कंपनी की औरत की कोई बुराई करेगा तो हम छोड़ देंगे? हाँ हजूर, मैं सब समझ गया। ये दूसरी कंपनी वालों ने मेरी बेइज्जती करने के लिए सब कुछ किया है। अरे आओ भैया आओ, आगे तुमने मेरी घास खराब कर दी है। अरे बहादुर, अरे इन लोगों को आगे बढ़ा दो। बैठ जाए, बैठ। एक तकिया है ना? अरे अरे अरे, टिकट कहाँ है? टिकट नहीं, पास है पास। तो हुजूर पास ही दिखा दीजिए ना। वो हमारे मालिक के पास है। कहाँ है तुम्हारा मालिक? राजमहल में देखो, आने नहीं देता। अच्छा अच्छा, एक तकिया मालिक किधर? यहाँ से घुसो, यहाँ से निकलो। राजमहल मालिक कौन आदमी है वो? धुन्नी मालिक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जरा आप उसकी मुझे शकल तो दिखा दीजिए। अरे बैठ जाए, बैठ। ए मैं बाप, कोई बुरा भला कहे तो? हाँ, जरा सोचो तो। अरे धुन्नी को लगी है ना। अभी आता हूँ, हीराबाई ने बुलाया है। बाजी आपका आदमी आ गया। अंदर भेज दो। मारपीट क्यों कर रहे थे? जी? मारपीट क्यों कर रहे थे? वो लोग आपको गाली दे रहे थे। गाली दे रहे थे तो क्या हुआ? हा? कोई गाली दे कुछ कहे, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत है? वो आपको क्या आपको? आपको रंडी गंदी बात कह रहे थे। तुम क्या दुनिया वालों के मुंह पे ताले लगाते फिरोगे? कोई आपके बारे में अगर कुछ कहेगा तो? जिसके जो चीज आए कहने दो। और फिर मेरे लिए मारपीट करने वाले तुम होते कौन हो? क्या हक है तुम्हें? जिसकी एक अदा पर लाखों सख्त हजारा, सख्त हजारा जन्नत की हूँ। जोर का बुखार है, पानी लेके आ। बुखार लगता है। हीरा मालिक, जय सीतम, जय सीतम, जय सीतम। दुनिया, दुनिया, जय सीतम, जय सीतम। लालमोहन, सवेरे एक गांव ले जाओ। हाँ? संभालना भैया, बुखार बहुत तेज है। हाँ? जा ले जाओ। अरे भाई कहाँ जाओगे? कहाँ जाना है? कुड़मा गांव। कुड़मा गांव? वो तो आना जाना 15 कोस होगा। नहीं भैया नहीं, हमें से कोई नहीं। हाँ, मैं जाऊंगा। लेकिन हीरामन, वो नौटंकी। भाड़ा क्या दोगे? 20 रुपया। और कितना? बस ठीक है। लेकिन सुनो,
चोरी चमारी का माल तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, और बांस की लतनी भी नहीं लूंगा। अरे बाबा मकई है। आओ गाड़ी। लेकिन आज रात को खेला पर नहीं जाओगे? क्या हो गया हीरामन को? लगता है ये भी चरण सेवा करने को गया होगा। क्या क्या? हाँ? कुछ नहीं कुछ नहीं। लालमोहन, हाँ? अरे आपका होगा। हीरामन भाई तो आई नहीं और खेला शुरू होने वाला है। चलो हम लोग चलते हैं, हीरामन आएगा तो आ ही जाएगा। तुम चलो, मैं जरा पान लेके आता हूँ। अरे भैया जरा 2 जापानी पान लगाना, जरा जल्दी से। कहाँ रहा था सारा दिन? लालमोहन मालिक, आप वो बात ये हो गई, मालिक को अपने जोकर साहब है ना, वो सारा दिन मेले में घुमाते रह रहे, छोड़ा ही नहीं। तेरे जोकर की ऐसी की तैसी, नमक हराम। देखिए मालिक, गाली मत दीजिए। हाँ लगाऊंगा छुआ पर तबीयत हरी हो जाएगी। हाँ, मारिए तो देखूं जरा। अरे आंखें दिखाता ऊपर से, लात मार कर निकाल दूंगा नौकरी से। हाँ चल चल निकल जा अभी। हाँ, निकाल दीजिए ना। यहाँ किसे चाहिए आपकी नौकरी? अरे जोकर साहब ने मुझे आपसे अच्छा काम दे दिया कंपनी में। चल निकल। मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। अरे पलटा, देखा मेरी ओर कैसी नजर से देख रही थी? तुम्हारी तरफ? हाँ। कहूँ? अरे हीरा भाई, अब समझ गई है मेरा पावर हीरामन से जाती है। ए भाई, हीरा भाई बुला रही है। किसको? अरे और किसको? देखा पावर? नहीं मास्टर जी, बस आज यहीं तक। चल नजमा, तू आ जा। बिटिया जा, तू आराम कर। बैठो ना आपा जी, मैंने कैसे तैयार किया है देखोगी नहीं? नहीं नहीं नजमा, आज कुछ अच्छा नहीं लगता। कल तुम नाचोगी तो मैं भी चली जाऊंगी। लेसन बा जीवन जरा अभी अमल की। जी मालकिन। सुन इधर, हीरामन के पास जा एक बार, कहना हीराबाई ने बुलाया है। बहुत अच्छा मालकिन। आपको रंडी गंदी बात कह रहे थे। तुम क्या दुनिया वालों के मुंह पे ताले लगाते फिरोगे? कोई आपके बारे में अगर कुछ कहेगा तो? जिसकी ड्यूटी में आए कहने दो। और फिर मेरे लिए मारपीट करने वाले तुम होते कौन हो? क्या हक है तुम्हें? पापा, हूँ क्या? किसकी याद में खोई हुई हो? किसकी याद नहीं खोऊंगी मैं? लगता है किसी मजनू की याद में खो गई है लैला जान। नहीं नजमा, हम हमेशा लैला का पाठ ही अदा करेंगे। लैला कभी बन नहीं सकेंगी। एक बात पूछूं आपा, क्या हो गया है तुम्हें आजकल? कुछ नहीं। हीरामन मालिक, कंपनी आपको बुलाई है। कौन? हीरा भाई आपको बहुत याद कर रही हैं और बोली हैं कि अभी आकर मिल जाए, ये बहुत जरूरी काम है। कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई है मालिक। आपके इकबाल से बड़े मजे में हूँ। और मालिक जोकर साहब तो इतना हंसाते हैं कि हंसते हंसते मालिक पेट दुखने लग जाता है। हीरा बाई की साड़ी धोने के बाद कठोते का पानी अतर गुलाब हो जाता है और फिर मैं उसमें अपनी कमीज डुबा देता हूँ। सुनोगे मालिक? तो फिर आप जरूर आ रहे हैं ना मालिक? कहे ना आवेंगे। अच्छा।
अंदर आओ हीरामन, बैठो बैठो ना। देखती हूँ तुम्हारा गुस्सा भी उतरा नहीं। जी मैं कौन हूँ गुस्सा करने वाला? मेरा हक ही क्या है? ऐसा ना कहो हीरामन, तुम मेरे मीता हो ना। वो सब रहने दीजिए। इतने नाराज हो? उस दिन मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आ गया था और गुस्से में ना जाने क्या नफशाना बक गई, और तुम्हारा गुस्सा भी इतना तेज है ये क्या मालूम था मुझे। लो अब सारा गुस्सा पानी हो गया ना? हुआ कि नहीं? बैठोगे नहीं? क्यों बैठोगे? मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? लोग मेरी अदाकारी देखते हैं, लेकिन मेरे मन की पीर को कोई क्या जाने। खीरा ककड़ी तो हूं नहीं जो कलेजा फाड़ के दिखला दूं। इच्छा थी तो मैं अपने हाथ से पका के खिलाऊं, मगर तुम बैठोगे नहीं तो। बैठूंगा क्यों नहीं, और खाऊंगा भी, लेकिन आपको किसी ने बुरा कहा? आज आप खेल देखने आओगे ना? आज लैला मजनू होगा। लैला मजनू का किस्सा जानते हो ना? जानता हूँ, लैला मजनू उर्फ मकतब की मोहब्बत। आज मैं लैला बनूंगी। और मजनू? है कोई, जरूर आना, मारपीट करने नहीं, खेल देखने। कोई आपकी बुराई करे तो? तुम जरा जल्दी आ जाना, स्टेज पे बैठने का इंतजाम कर दूंगी तुम्हारा। एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा? नहीं, बोलो। बात यह है, मेले में चोर पॉकेटमार बहुत आते हैं। सो तो आते हैं, फिर? और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, थोड़ा सा रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए तो। अगर मैं मार लूं तो? लो बैंक में रख दिया, जब जी चाहे ले जाना। हाँ? खाने में देर है क्या? नहीं, अभी हो जाएगा। शर्म ही नहीं है, मोहब्बत बहुत कुछ ही तुमसे मुझे, फर्क इसमें तुम्हारी कसम ही नहीं है, मोहब्बत बहुत कुछ ही तुमसे मुझे।
क्यों ये मुझे बात है ना? हाँ, सब अच्छा। ये लो, खाओ। ठीक बाबू, राम राम। राम राम भाई। राम राम। बिटिया, हाय गजब टूटा तारा, एक बार फिर रिहर्सल कर लेना चाहिए। है? अच्छा जीती और रमन बैठो। आजकल कामकाज कैसे चल रहा है? जी सब ठीक है। आज रात नौटंकी आ रहे हो ना? जी। मेरा काम कैसे लगता है? मनवा नटवर जिसे ही ना? मनवा नटवर से तो आप कहीं अच्छा काम करते हैं। ऐसा काम हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आज कोई काम नहीं है? जी काम तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा। इसीलिए सब कुछ बंद कर रखा है, क्यों? जी करूंगा थोड़े दिन बाद से। अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। सोचते हो या कोई कुछ कहने वाला नहीं। देखो मीता, अपना काम छोड़कर यहाँ आओगे ना तो मैं बहुत नाराज हूँ। आप नाराज ना होइए, मैं अभी चला जाता हूँ। रात को नौटंकी में आना। जी। क्यों, काम बना? नहीं, इतनी रात गए मिलना ठीक नहीं होगा। क्यों? बात तो उसके मिजाज का कोई ठिकाना नहीं। अगर वो बिगड़ गई तो किए कराए काम पे पानी फिर जाएगा। आप जरा सब्र कीजिए। सब्र की हद हो गई। ये ले 10 रुपए और ले, झटपट काम बना दे, बाकी बाद में दूंगा। हाँ? वैसे तो मैं हुजूर के हुक्म का गुलाम हूँ। आप कल सुबह 10 बजे आ जाइए। अगर हीराबाई से ना मिलवा दिया तो मेरा नाम नहीं। हाँ हुजूर। ठीक है, 10 बजे पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का। दिलो जान में तुमको देखा भाई, जमींदार साहब आइए हजूर, आइए आइए। नमस्ते हीरा भाई। तशरीफ रखिए जमींदार साहब। मेरी खुशकिस्मती है कि आप आए। ऐसा ना कहो हीरा भाई, खुशकिस्मती तो मेरी है। नोश फरमाइए। जी आदत से लाचार हूँ हीरा भाई। कैसी आदत? जब तक कि किसी नाजनीन की नाजुक उंगलियां मेरे मुंह में पान की गिलौरी न डालने में पान नहीं खाता। तुम्हारा हाथ तो बहुत नरम है हीरा, दिल भी ऐसा ही है क्या? है, तुम अपने दिल का भेद नहीं कहना चाहती, न कहो, लेकिन मैं अपने मन की बात सुनाए बिना आज यहां से नहीं जाऊंगा। मेला खत्म होने के बाद तुम कुछ दिन यहां और ठहर जाओ, ताकि जी भर के तुम्हें निहार सकूं, दिल खोल के तुमसे बातें कर सकूं। कजरी नदी के किनारे मेरा एक ऐशबाग है। मैं सच कहता हूं हीरा, मैं तुम्हें सर आंखों पे रखूंगा। तो फिर बात पक्की समझूं? मेला खत्म तो होने दीजिए। इतने दिनों के बाद आज मेरे जलते जिगर को राहत मिली है। अच्छा, तो फिर बात पक्की नहीं है? अरे भाई, हीरामन किधर है? हीरामन वो रहा। अरे भाई हीरामन, मैं तुम्ही को भूल रहा था। मैं तो मर गया, चलकर खाक हो गया, तबाह हो गया। आज दिन नहीं पी रखी है क्या? अरे भाई, दिन क्या और रात क्या सब बराबर हो गए। बस अब तुम ही बचा सकते हो। मैं? हाँ यार तुम।
मैं बिरजू को भी पकड़ा था, पर उस साले को भी जमींदार ने खरीद लिया है, मुझे फटकते ही नहीं देता। यार लोग कहते हैं हीरा भाई तुमको बहुत मानती है, मैं 1000 रुपया दूंगा, जरूरत पड़े तो 2000 भी, एक मरतबा मुलाकात करा दो। मुझे हीरा भाई से मिलना है। कौन? हीरामन? अंदर आओ मिता। क्या बात है? बैठो, बैठो ना। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं। आप ये काम छोड़ दीजिए, ये नौटंकी का काम। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नौटंकी अच्छी नहीं लगती? मेरी बात नहीं है, लोग आपको बुरा समझते हैं। तो क्या हुआ, मैं बुरी बन तो नहीं गई? फिर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ना समझना बनो हीरामन, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना, नौटंकी में काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? क्यों? आप सर्कस कंपनी में काम कीजिए। हाँ जी, वहाँ आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, वहाँ बाघ को ना चाहिएगा। क्या बाघ? जी हाँ, बाघ के पास आने की हिम्मत किसको होगी? मैं बाघ न चाहूंगी? जी। मुझे बाघ खा जाएगा हीरामन। गुस्सा मत करो हीरामन, ये बात नामुमकिन है। तुम समझते क्यों नहीं, नशा जो हो गया। नशा? हाँ मीता, जैसे तुम्हें बैलगाड़ी चलाने का नशा है, वैसे मुझे लैला और गुलबदन करने का नशा है। देश देश घूमना, सज धज के रोशनी में नाचना गाना, जीने के लिए सिवा इस नशे के और है ही क्या मेरे पास? बोलो। अब क्या बोलूं? चलो कुछ मत बोलो, चलो कहीं घूम आए। चलो ना। आपा, कहाँ जा रही हो? बाहर। कहाँ? मंदिर। क्यों, क्या बात है मीता? मंदिर जाने को कह रही थी, लेकिन यहाँ पास में कोई मंदिर है ही नहीं। वो तो ऐसे कह दिया था, कहीं भी ले चलो मीता। इस तुम क्यों हंस रहे हो? अरे क्या हुआ? क्यों हंस? सुनिएगा तो आप भी हंसिएगा। जरूर हंसूंगी। तो क्या तुम अकेले हंसोगे? उस दिन की बात याद आ गई, जिस दिन आप स्टेशन से हमारी गाड़ी में बैठी थी। तो इसमें हंसने की कौन सी बात है? कहते शर्म लगती है। शर्माने से नहीं चलेगा, बताओ जल्दी। क्या बताऊं? आपको नहीं मालूम हमको कितना डर लगा था जी। क्यों डर लगा था? अरे सोचा कोई डाकिन पिशाचिन तो नहीं गाड़ी में बैठ गई। हाँ, मैं इतनी बुरी लगती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, आप गलत समझी हैं। अरे डाकिन पिशाचिन तरह तरह के रूप धर लेती है ना, तो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मंदिर में जाके हाथ जोड़ा, कहा भगवान सही सलामत मेला पहुंच जाए, कहीं ये डाकिन पिशाचिन हमारा नुकसान न कर दे। कुछ नुकसान हुआ? फिर क्या हुआ? फिर जब मैं बैल को मारने लगा तो आपने कहा, आहा मारो मत। ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। बच्चों जैसी महीन
फेनू गिलासी बोली। फेनू गिलासी? जी, फेनू फेनू गिलासी। ओह, ग्रामोफोन। हाँ, वही भोंपू। फिर क्या, जब हमने आपको देखा, अरे बाप रे, ये तो परी है, परी। परी? तुमने मेरे पर देखे क्या? आप तो मजाक करती हैं। अच्छा मीता, एक बात तो बताओ, उस दिन तो मैं परी लग रही थी और आज क्या लग रही हूँ? जी, आज आप चलो कहीं और चले। अरे आप इधर कहाँ बैठ रही हैं? गाड़ी हम चलाएंगे। मजाक करने का बहुत आदत है आपको। हटिए उधर को बैठिए। गाड़ी चलाना औरत लोग का काम नहीं है। फिर औरतों का क्या काम है? अजी औरतों का क्या काम? घर गृहस्थी, शादी, बहू बनना और क्या। बहू? आप मंदिर जाने को कह रही थी ना? जब इतनी दूर आए, यहाँ पास ही में मंदिर है। चलिए मंदिर चलते हैं। मंदिर जाके क्या होगा? मंदिर तो सब जगह है, यहाँ वहाँ। मंदिर में जाके क्या करेंगे मीता? भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। जो मन में है सो उनसे मांगेंगे। मन में जो है सब मिल जाएगा? जी। तुम भी कुछ मांगोगी? जरूर मांगेंगे। क्या मांगोगी मीता? तो भगवान जी से ही मांगेंगे। चलिए। हाँ? चलिए। मीता, आज से नया नाटक है, जल्दी आ जाना। और न विलायती शराब में। अच्छा, तो आजकल तुम पर सती सावित्री बनने का नशा सवार है। मगर सती सावित्रियां बनाने से नहीं बनती हीरा भाई। क्यों नहीं बन सकती? अगर आप जैसे कदरदान सती सावित्रियों को बाजारू औरत बना सकते हैं, तो ऐसे भी लोग दुनिया में कुछ तो हैं जो बाजारू औरतों को शरीफ औरत बना सकते हैं। छोड़ो भी ये बड़ी बड़ी बातें। बीजू! अच्छा, तो ये बात है। लेकिन याद रखना, तुम जैसी सस्ती और छिछोरी लौंडियों के दिमाग दुरुस्त करने के सभी तरीके मालूम है मुझे। हजूर! हट जा बेईमान। ये क्या कर दिया हीरा भाई तुमने? इतने बड़े जिम्मेदार को? अरे ये तो यहाँ के मालिक हैं। चले जाओ, सब यहाँ से चले जाओ। अबे टोटी के क्या सुन रहा था? सोचने वाले चल हट। मैनेजर साहब, अरे अपने आप को समझती क्या है? इतने बड़े जिम्मेदार की बेइज्जती करने का नतीजा क्या होगा मालूम है? लेकिन आप बेकार माथा पच्ची क्यों कर रहे हैं? आप तो जानते हैं हीरा भाई के स्वभाव को। थोड़ा सा बचपन है, ठीक हो जाएगी। अरे नखरे दिखाया स्टेज पे। मैंने ऐसी सैकड़ों लड़कियां देखी हैं। ये मेरा काम चौपट करना चाहती है। लेकिन मैनेजर साहब सुनिए तो सही। अबे हट। मैनेजर साहब, आप क्यों बेकार परेशान हो रहे हैं? जरा तो सोचिए, अगर आज हीरा भाई कंपनी छोड़कर चली गई तो रात के खेला का क्या होगा? पर उस जमींदार के बच्चे का क्या होगा? वो तो एक बोतल में ठंडा हो जाएगा, लेकिन रात को पब्लिक का गुस्सा सिर्फ हीरा भाई ठंडा कर सकती है। आप तो जानते हैं ना, हजारों की टिकट उसके नाम पे बिकती है
अगर रात को हीरा भाई स्टेज पे नहीं होगी ना तो पब्लिक लाठी लेकर के स्टेज पे आ जाएगी। मैनेजर साहब जरा तो सोचिए, जरा समझिए ना, जरा समझिए ना मैनेजर साहब। हमारे लिए मेले से क्या लाए काका? कुछ नहीं लाया, जा मगज मत खा। माई, ओ माई, काका आए हैं। तेरा जी तो अच्छा है ना? अच्छा हुआ तू आ गया हीरामन। परसों रुपए भरने हैं। कितने जमा हुए हैं तेरे पास? होंगे 101। तो ला दे। तेरे भैया तो बड़े परेशान थे। लेकिन मेरे पास नहीं है बाबूजी, किसी के पास रखा है। किसी के पास रखाया है? अगर वो खा उड़ा दे तो? भरोसा था सो रखाया। मेले में बहुत पाकिट कट रहे थे इस बार। अगली खेप में ले आऊंगा। भूलेगा तो नहीं? नहीं भूलूंगा बाबूजी। अब जरा सोने दे मुझे, थक गया हूँ बहुत। अच्छा सो जा। तूने तो कहा था वो हमें सराखों पे बिठाएगी, हमारी मुलाकात को अपना सौभाग्य समझेगी, लेकिन उसने हमारी बेइज्जती कर दी। अजी आप भी कमाल करते हैं हुजूर। हीरा भाई की क्या मजाल जो आप जैसे जमींदार की बेइज्जती कर दे। तो फिर उस नाटक की क्या जरूरत थी? यही तो रोना है सरकार, नाटक में काम करते करते हीराबाई खुद एक नाटक हो गई। देखिए ना, कभी तो वो नाटक को सच समझकर पागलों की तरह से बातें करने लगती है और कभी सच को नाटक समझकर आप जैसे जमींदार को तंबू से बाहर निकाल देती है। तो अब उसे ये समझाना पड़ेगा कि नाटक क्या है और सच क्या है। नहीं, सिर्फ उसे इतना समझा दीजिए कि वो है हीरा भाई और आप हैं जमींदार विक्रम सिंह। क्या वो ये भूल गई है? भूलना चाहती है सरकार। तो हम समझा देंगे। शिकारी का निशाना एक बार चूक सकता है। अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मैं समझ क्या रखा है? मुझे क्या समझ रखा है? नौटंकी छोड़ दोगी तो करोगी क्या? धंधे से मन हटाकर कहीं और लगाओगी तो पेट कैसे भरोगी बेटी? जिंदगी में पेट ही तो सब कुछ नहीं होता। अगर पेट सब कुछ नहीं होता तो प्यार भी सब कुछ नहीं होता। और फिर उस भोले भाले गाड़ीमान के साथ तुम्हारा ये मन का खेल अभी तो पर्दे के भीतर है। जब पर्दा उठेगा तब क्या होगा? क्या होगा? उसका सपना टूट जाएगा। नहीं नहीं, ये कभी नहीं होगा। मैं उसका सपना कभी नहीं टूटने दूंगी। अगर ऐसा चाहती हो तो अपने तमाशबीनों को मायूस ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि हीरा देवी को कोई चाहने वाला ना हो और हीराबाई को कोई देखने वाला ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है, हीरामन हीराबाई को ही करते थे। क्या बात करती हो नजमा भाई? जिसके मन में देवी हो उसके घर में भाई कैसे बच सकती है? अगर उसका भरम तोड़ दोगी तो वो बर्बाद हो जाएगा। नौटंकी छोड़ दोगी तो तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। मेरे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बिना कुछ कहे मुंह मोड़ लो, बेवफा समझकर माफ कर देगा। और फिर कौन जाने जमींदार का गुस्सा क्या रंग लाता है। उसके गुस्से का क्या भरोसा? मुझे तो उस गाड़ी वाहन की जान खतरे में नजर। बेचारे की जान जाएगी, हमारा धंधा जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई रोको रोको। अरे कल कहाँ रे? क्यों? अरे कल कंपनी में बड़ा तूफान खड़ा हो गया। साक्षात सियासू कुमारी है। अरे हुआ क्या? अरे वो अपना लटपटिया जिम्मेदार, ना जाने साले का क्या नाम है, साला पूरा रावण है। अरे क्या बकता है, ठीक ठीक से बताओ। अरे वही तो कह रहा हूँ, वो रावण हीराबाई के तंबू में घुस गया। फिर क्या,
सियासू कुमारी अपने प्रचंड रूप में आ गई, जमींदार को बोली निकलो बाहर। उसके बाद ब्रिजू आया, उसको भी बोली निकलो बाहर। फिर उसके बाद मैनेजर आया, उसको बोली निकलो बाहर। अरे पर ये सब तुमको कैसे मालूम हुआ? अरे वो अपने नसवनमा है ना, वही तो सब खबर देता है। रमन, अरे सुन तो। ये सब क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए। भूल मेरी थी जो खुद को भूल बैठी। पर क्या करूं? उसके भूलेपन और सादगी की एक एक बात मुझे याद आती है। रास्ते में किसी भी मुसाफिर को देखकर वो पर्दा ऐसे गिरा देता था जैसे मुझे किसी ने देख लिया तो नजर लग जाएगी। 8 आने की टिकट लेकर जिसका नाच कोई भी देख सकता है, उसे वो सारी दुनिया से छुपा कर ले आया। महुआ के घाट पर नहाने गए तो कहने लगा, यहाँ मत नहाइए, यहाँ कुंवारी लड़कियां नहीं नहाती। और उस दिन जब किसी तमाशबीन ने बुरी बात कह दी तो मारने मरने को तैयार हो गया। ऐसे भोले भाले इंसान के साथ नहीं नचना। स्टेज पर घंटा 2 घंटा नाटक करना आसान है, लेकिन जिंदगी भर सती सावित्री का नाटक मुझसे नहीं होगा। लैला का पाठ करने वाली लैला बनने चली थी, है ना उन्होंने बात? ऐसा क्यों सोचती हो आका? एक बार उसे साफ साफ कहकर तो देखो। नहीं नजमा, जब कहना चाहिए था तब खामोश रहकर एक गलती की। अब जब खामोश रहना चाहिए तब कुछ कहकर मैं दूसरी गलती नहीं करूं। मगर ये तो सोचो, तुम्हारे शहर की नौटंकी ने अगर तुम्हें वापस न लिया तो क्या होगा? क्या होगा? लाखों की भीड़ में एक और हीराबाई कहीं खो जाएगी, मगर हीरामन के सपनों की हीरा देवी तो बनी रहेगी उसके पास। मेरा चाहे जो भी हो, मैं उसका सपना टूटने नहीं दूंगी। लेकिन तुम उससे मिले बिना चली गई तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुमने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की। मैं उससे मिले बगैर कैसे जा सकूंगी? अगर वो मिला भी तो उसे ये सब कैसे बताऊंगी? और कुर्बानी मेरे पास है ही क्या उसके काबिल? मालकिन, हीरामन मालिक अभी तक गांव से नहीं लौटे। लालमोहर वगैरह को खबर कर दी ना? जी हाँ। अगर हीरामन मालिक पूछेंगे तो क्या कहूंगा? कह देना नौटंकी की बाई थी, पाठ खत्म हो गया, जा रही है, मगर मिल जरूर ले एक बार। जा। दोष मेरा नहीं, नाटक लिखने वाले का। उसने जितना मेरा पाठ लिखा था निभा दिया। अब नाटक खत्म ही नहीं तो मैं क्या करूं? अरे कहाँ थे तुम हीरामन? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें बुलाया स्टेशन पर, वहाँ चली जा रही है। कौन जा रही है? कहाँ? अरे हीराबाई। और कौन? तुम्हें सुबह से पूछ रही थी। हीराबाई जा रही है? कौन सी गाड़ी? अभी तो जाएगी। शायद वो चली भी गई हो। हीरामन! हीरामन!
सोच रही हूँ इस गाड़ी से ना जाए, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन कल इसी वक्त गाड़ी मिलेगी। तो क्या हुआ, एक दिन मुसाफिर खाने में रह जाऊंगी। एक बात पूछूं भाई? कुछ मत पूछो बिरजू। तुम आ गए हीरामन, चलो भेंट हो गई। ये लो अपने रुपए। लो ना मीता, लो ना। मैं तो उम्मीद ही खो बैठी थी, सोचा अभी भेंट नहीं होगी। मैं वापस जा रही हूँ अपने देश की कंपनी में। लो मेरी निशानी, सर्दी में काम आएगी। गुलाबगंज के मेले में मेरा तमाशा देखने आओगे ना? जी छोटा ना करो हीरामन, तुमने कहा था ना महुआ को सौदागर ने खरीद लिया। भाई सामान लग गया। मैं बिक चुकी हूँ मीता। भाई जल्दी करो ना, गाड़ी छूट जाएगी। चलो ना भाई, चलो ना, चलो। अरे लाट बांध के बाहर निकल जाओ यार, कोई पकड़ लेगा। चलो यार। मारा मत,